नाजरीन करम, तुर्कों में सबसे ज्यादा बहादुर और खुददार कबीला कई कबीला था जिसने हर महाज पर इस्लाम की खातिर जिहाद किया। सुलेमान शाह का कबीला सबसे छोटा कबीला था, लेकिन वो आलम इस्लाम के जिहाद के लिए सबसे आगे होते थे और हर बार उन्होंने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया। सुलेमान शाह के बाद उनके बेटों ने भी इनकी रिवायात बरकरार रखी और यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी ने कभी भी मजलूमों को तनहा नहीं छोड़ा, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुंदार बे कौन थे और क्या वो हकीकत में भी गद्दार थे या नहीं। उस्मान गाजी और उनके दरमियान क्या इख्तिलाफात थे? क्या उस्मान गाजी ने उन्हें इस वजह से कत्ल किया कि वो गद्दार थे या फिर वो बेगुनाह थे? और उस्मान गाजी पर इनके कत्ल का एक दाग है। नाज़रीन करम, सुलेमान शाह और हैमा खातून के 5 बेटे थे। इनका एक बेटा मंगोलों की लड़ाई में जंग लड़ते हुए शहीद हो गया था। इन 5 बेटों में दुंदार बे सबसे छोटे बेटे थे। दुंदार बे 1210 या 1211 में पैदा हुए। तारीख में इनके और इनके खानदान के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती हैं। दुंदार बे के वालिद सुलेमान शाह जब दरियाए फुरात अबूर करते हुए वफात पा गए तो इसके बाद कई कबीला 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा अर्तुगरुल गाजी के साथ बाज़ांतीनी सरहदों की जानिब दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अपने मकसद के आगाज के लिए जा रहा था, तो दूसरा हिस्सा सुंगरतगिन और गुंदोगदू की सरबराही में आहलत की जानिब अमन सुकून से रहने के लिए रवाना हुआ। दुंदार बे ने अर्तुगरुल गाजी का इंतखाब किया और इनके मुबारक मकसद के साथ वफादार रहने का हलफ उठाया। दुंदार बे तिजारत में माहिर थे। उन्होंने हमेशा अपने भाई और कबीले से वफादारी की और अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में कबीले के सरदार वही हुआ करते थे। लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी की वफात हुई तो इस वक्त कई कबीले की सरदारी का मामला सामने आया। तुर्कों के कदीमी मुआरिख नजदी ने अपनी किताब जहानुमा में लिखा है कि उस्मान गाजी की सरदारी के मौका पर कई कबीले की बड़ी तादाद दुंदार बे के साथ थी और उस्मान गाजी के भाइयों और काफी ज्यादा वफादारों समेत एक बड़ी तादाद उस्मान गाजी के हक में थी। उस्मान गाजी को जिरके में सरदार मुंतखब किया गया और दुंदार बे ने उस्मान गाजी की बैत की। उस्मान गाजी ने इन्हें मुशीर खास का ओहदा दिया और कई कबीला एक ऐसी ताकत बना कि बड़े बड़े किले भी आसानी से फतह कर लिए गए, जिनमें ऐनागोल, इज़निक और यानी शहर शामिल हैं। अब बात करते हैं कि दुंदार बे की मौत कैसे हुई, क्या वो गद्दार थे या नहीं। इनकी मौत के बारे में डॉक्टर अजीज अपनी किताब दौलत उस्मानिया में लिखते हैं कि उस्मान गाजी की खूबियों के साथ साथ इनके दामन पर एक बेगुनाह खून के छींटे भी नजर आते हैं। 1299 में जब उस्मान गाजी ने यूनानियों के किला कोपरो हिसार पर हमला करने का मंसूबा बनाया तो सबसे पहले उस्मान गाजी ने अपने सरदारों और सिपा सलारों से जिरगे में मशवरा तलब किया। दुंदार बे भी इसी जरगे में शामिल थे। तमाम सरदारों की उस्मान बे की हिमायत करने के बावजूद भी दुंदार बे ने इस हमले की मुखालफत की। उस्मान गाजी ने सोचा कि दुंदार बे की मुखालफत दूसरे सरदारों की हिम्मत और हौसले को पस्त कर देगी, तो इसी डर की वजह से उस्मान बे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया। लेकिन काफी सारे मुअर्रिखीन इस बात से मुत्तफिक नहीं है। इनके ख्याल से उस्मान बे के चचा दुंदार बे अपनी तिबाई मौत मरे थे, जबकि कुछ तुर्क मुअर्रिखीन के मुताबिक इन्हें उस्मान बे की सरदारी हजम नहीं हुई थी और वो हमेशा इनकी मौत के मंसूबे बनाते थे और काफरों से इत्तेहाद किया हुआ था और उस्मान गाजी के सारे जंगी मंसूबे इन्हें बता देते थे। इन मुअर्रिखीन के मुताबिक बिलाजिक और यार हिसार किले के तैक फिरू ने जब उस्मान गाजी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो दुंदार बे इस मंसूबे से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने उस्मान गाजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी वजह से उस्मान गाजी ने गुस्से में आकर दुंदार बे को कत्ल कर दिया था। इसके अलावा कई कबीले के कुछ सरदार उस्मान गाजी की सरदारी पर दुंदार बे की सरदारी को तरजीह देते थे। इनके मुताबिक कई रिवायात के मुताबिक दुंदार बे सरदारों में कबीले में सबसे बड़े थे और इनका ताल्लुक सुलेमान शाह के खानदान से है, तो इसी वजह से उन्हें सरदार होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में भी कबीले की बहुत ज्यादा खिदमत की थी। इसी वजह से इनका ख्याल था कि कम उम्र और ना तजर्बाकार उस्मान की बजाय दुंदार बे को सरदार बनाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये बात तस्लीम की जाती है कि दुंदार बे एक बहादुर और नामवर जंगजू थे, जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ काफी ज्यादा जंगें भी लड़ी और हमेशा अपने भाई अर्तुगरुल के दस्ते बाजू रहे। मगर कायदाना सलाहियतों के मामले में वो एक कमजोर शख्सियत के मालिक थे और उस्मान गाजी के लिए उन्होंने कई मौकों पर मसाइल खड़े किए थे। नाज़रीन इकराम, दुंदार बे के बारे में आपको ये मालूमात कैसी लगी और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।